मस्जिदों को जो बदनाम करते हैं, आज मैं खुल के इस बारे में कह सकता हूं कि भारत का मुसलमान भारत के लिए सबसे आगे खड़ा है। मुस्लिम के खून में है मदद करना। सभी एक या दो मुस्लिम के आधार पर सभी मुस्लिमों को हम अपराधी घोषित नहीं कर सकते। एक या दो मुस्लिमों की विचारधारा के आधार पर पूरे मुस्लिम समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते। और आज जब पंजाब की बाढ़ की बात है तो यकीन मानिए मैंने कई इंफॉर्मेशन ऐसी मिली, कई वीडियो ऐसी मिली जहां मुस्लिम समाज दिन और रात आज बाढ़ में राहत कार्य न केवल पंजाब से बल्कि पूरे भारत से। हम देखते हैं कि पूरे भारत की मस्जिदों से आज जो है पैसा इकट्ठा होकर जो पंजाब पीड़ितों के लिए जा रहा है। और ये मैं बता दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल किसी मुस्लिम के लिए नहीं, वो बिना जात के, बिना धर्म के, बिना विचारधारा के, इंसानियत के नाम पर और इंसानियत को के पैगाम को बढ़ाने का जो आज काम हो रहा है वो पंजाब से आप देख सकते हैं। परंतु वहीं कुछ नफरती मीडिया चैनल आज इस बारे में दिखा रहे हैं कि वो लोग जो है एक प्रोपेगेंडा के तहत है। अरे भाई, जो प्रोपेगेंडा आज मुस्लिम कर रहा है आप भी कर लीजिए ना। आप ये देखिए कि जो सिख लोग हैं, जो पंजाबी जिन्हें हम बोलते हैं, सिख 3% लोग होते हुए कम से कम इस पूरे भारत की पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा योगदान है। और पूरे भारत क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो लंगर चलाते हैं सिख लोग चलाते हैं और पूरे दुनिया में जो ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाते हैं। अब आ जाओ कि भाई बाढ़ की बात देखिए, तो इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लूटा कैसे। आज ये बात सोचने की जरूरत है कि जिन दान पेटियों में हमारा दान जाता है, क्या वहां से कोई डोनेशन गया? आज आप ये देखिए कि कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा त्योहार था जिसके अंदर लाखों लोगों ने शामिल हुए, परंतु क्या लाखों लोगों की भलाई के लिए कोई काम किया गया? क्या पंजाब बाढ़ के लिए या किसी भी बाढ़ के लिए? सवाल यहाँ पंजाब की बाढ़ का नहीं है बल्कि राहत कार्यों का और इंसानियत के कार्यों का है। और मैं खुल के इस बारे में कह सकता हूँ कि इस्लाम या मुसलमान जो भारत का है आज वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और उसे कोई किसी क्रेडिट की जरूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और आज दुनिया देख रही है कि किस प्रकार वो लोग मानवता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। जो लोग उन्हें बदनाम करते थे, उनकी मस्जिदों को, मदरसों को, क्या उनको अब शर्म आएगी? ना, उन्हें शर्म तो हजारों साल में नहीं आई, अब क्या शर्म आएगी? उनकी टारगेट पे तो कभी शेड्यूल कास्ट रहेगा, कभी मुस्लिम रहेगा, कभी आरक्षण रहेंगी, कभी होते रहेंगे, कभी कुछ रहेगा और कभी कुछ रहेगा। ये तो मदरसों को कहते हैं कि अड्डे हैं। अरे भाई, मदरसे को आप जो बदनाम करते हैं, मस्जिदों को जो बदनाम करते हैं, आज मैं खुल के इस बारे में कह सकता हूं कि भारत का मुसलमान भारत के लिए सबसे आगे खड़ा है। परंतु भारत की न्याय प्रणाली, भारत के कुछ लोगों की मानसिकता आज ऐसी विचारधारा संकीर्ण बनी हुई है कि शर्जील इमाम को तो जेल में भेज देंगे, परंतु वहीं कोई दूसरा व्यक्ति अगर गोली चलाएगा तो उसको जमानत हो जाएगी। एक विशेष विचारधारा के लोग, एक विशेष वर्ग के लोग आज ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक लोग हैं और वो गलत कामों में लिप्त है, जो बिल्कुल सही नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी भेदभाव किया गया है पंजाब के साथ। ना, देखिए, केंद्र सरकार तो भेदभाव करती है। केंद्र सरकार का भेदभाव तो आज से नहीं, जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है। अब आप ये देखिए कि जो केंद्र सरकार के अगर भेदभाव की बात करूं तो उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट के लिए तो कई सारी स्कीमें बना दी, परंतु क्या पंजाब माइग्रेंट के लिए कोई स्कीम बनेगी? क्या बिहार माइग्रेंट के लिए कोई स्कीम बनेगी? क्या झारखंड माइग्रेंट के लिए कोई स्कीम बनेगी? क्या छत्तीसगढ़ माइग्रेंट के लिए कोई स्कीम बनेगी? क्योंकि जम्मू से एक विशेष वर्ग के लोग अगर विस्थापित होते हैं तो यह छाती पीट के हल्ला मचा लेते हैं